सो गाइज़ आज की वीडियो में हम डीप नेक सूट की जो नेक लाइन है वो बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे इस सूट के बारे में कि इसकी स्टिचिंग आप शेयर करना। तो इसकी कटिंग तो मैंने शेयर कर दी। अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी स्टिचिंग ना थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, धीरे धीरे एक एक पॉइंट, ताकि मुझे बार बार सेम टॉपिक पे वीडियो ना बनाना पड़े। तो मैं सोच रही हूँ इसे आज मैं नेक लाइन आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आपकी समस्या पता है क्या थी कि शोल्डर दोनों के अलग अलग लिए हैं। तो जब जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, नेक चौड़े और पतले बनेंगे, कैसे बनेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आप अधूरी वीडियो डालते हो, कटिंग की डालते हो, स्टिचिंग की नहीं डालते। तो मैं वैसे पूरी वीडियो डालती हूँ, किसी किसी सूट की अधूरी वीडियो डालती हूँ, मतलब कटिंग की, क्योंकि बहुत जल्दी में होती हूँ तब। पर मैंने सोचा कि ये सूट इतना जल्दी का नहीं है, मैं एक दो दिन और रोक सकती हूँ, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ डीप नेक की सूट की स्टिचिंग कैसे करनी चाहिए, नेक हमें किस हिसाब से कट करना है, नेक हमें किस हिसाब से स्टिच करना है, ताकि हमारा जो नेक है वो अंदर की ओर रहे, ना कि बाहर की ओर। तो जो जो ट्रिक है वो सारी बताने वाली हूँ, आप उसे ज़रूर फॉलो करना। दूसरा ये कि प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप सोचो एक बार में मास्टर बन जाओगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हर रोज़ हम नया कुछ सीखते हैं, हर रोज़ नया कुछ बनाते हैं। सबसे पहले हमें बुकरम चाहिए। आप इसे चाहें तो पेस्टिंग पेपर पे भी बना सकते हैं, फ्यूज़ पेपर पे भी बना सकते हैं, पर मैं इसे बुकरम पे बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मैं अलग अलग सूट में अलग अलग चीज़ें आपको सिखाना चाहती हूँ, ताकि हर तरह की आपको आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे बैक नेक बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारा जो नेक लेंथ है वो कितना है, 9-10 है या फिर कितना रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 9.5 के आसपास। 9.5 इंच का नेक बनाना है बैक का। तो ये वाला हमने शोल्डर लिया था और इसके सामने वाला नेक की विड्थ लेनी है। तो ये 2.25 इंच की नेक विड्थ कैसे बनेगी उस पर ध्यान देंगे। और फ्रंट वाले में हमारी नेक की विड्थ बनेगी 2.5 इंच की, क्योंकि इस लाइन में हमारा फ्रंट का नेक है। ठीक है, तो पहले हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। लंबाई हम 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे बुकरम के नेक में। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 6.5 की बजाय 7 इंच। ठीक है, नेक लेंथ आपको 1/2 इंच बढ़ा के रखनी है। अब यहाँ पे नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। तो इस तरह से हमारा 2.5 इंच आ जाएगा। नीचे भी हम 2.5 इंच का रखेंगे। आप नीचे की ओर थोड़ा बढ़ा के भी रख सकते हो, जैसे कि 3 इंच भी रख सकते हो, 3.5 भी रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ना मैं कुछ इस तरह का नेक बनाऊँगी, ऐसे, फिर हल्का सा ऐसे, और इस तरह से नेक की लेंथ में लेकर जाऊँगी। कोई भी शेप आप डाल सकते हो, आपकी जो मर्ज़ी है वैसा आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही नेक बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमारा नेक का शेप आ जाएगा। और इस पीस को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, कोई शेप आपको डालनी है तो। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का नेक हो जाएगा। इसे हम कपड़े पे रेडी करेंगे। पहले इसको हम सेट कर लेंगे सिलाई से, अगर आप बिगिनर हैं। फिर उसके बाद इस तरह से आपको फोल्ड करना है, लेकिन ऊपर से स्ट्रेट होना चाहिए कपड़ा, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब इसको हम रेडी करेंगे। अगर आपको नेक विड्थ अभी भी कम करनी है तो आप इस कपड़े पे कर सकते हैं, ताकि ये शेप में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेक को रेडी कर लेंगे। इस नेक को बना लिया। अब हम इसे फ्रंट वाले पार्ट पर रेडी करेंगे। तो पहले इस वी सेंटर पे हमने निशान लगा लेना है। सेंटर पे निशान लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट के सेंटर पे हमें निशान लगाना है, इस तरह से सीधी साइड पे, बिल्कुल सीधी साइड पे निशान लगाएंगे। अब इस नेक के भी सीधी साइड पे निशान लगाएंगे, नेक के ऊपर। सेंटर कट, इसमें भी सेंटर कट ऑलरेडी लगा हुआ है। ये सीधा है, इस नेक को, ये ऊपर उल्टा है और ये सीधा है, इसके ऊपर हम रख देंगे ये, और ये सीधा है।
यहाँ पिन लगाएंगे, यहाँ पिन लगाएंगे और इसी शेप में सिलाई लगाएंगे। स्लो स्लो, ये कॉर्नर अच्छे से बनने चाहिए इस तरह की नेक में, क्योंकि हमें कट डालने हैं। शोल्डर पट्टी इक्वल होनी चाहिए, तभी हमने निशान लगाया है। पहले यहाँ बहुत सारी पिन लगा लो, फिर इस नेक को रेडी कर लो। अब इसकी करेंगे कटिंग। यहाँ कट लगाएंगे, सिलाई ना कटे। अब उल्टी साइड से देखेंगे हमारी सिलाई तो नहीं कट रही है, और अच्छे से कट लगाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे मेरे मशीन की सिलाई जो है ना वो थोड़ी ख़राब आ रही है, तो इसका मतलब मुझे दोबारा लगानी पड़ेगी, रिपीट इसी पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी दाने दे रही है। तो मैं पहले उसे सेट करूँगी, फिर उसके बाद आपको इस तरह से पलट के अंदर की कॉर्नर निकाल के इसमें आपको कच्चा कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से ना कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ये अंदर को ऐसे करके ये आपको बनाने पड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर एक कच्चा बखिया मार देना है ऊपर की ओर से। हमारा फ्रंट का नेक इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट लेंगे, ये है हमारा बैक पार्ट। इस स्टिचिंग में ना कुछ चेंजेस करने होते हैं, मैंने बोला भी था आपको, मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी स्टिचिंग का, कटिंग की वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। यहाँ पे आपको कट से कट मिला के रखना है इस तरह से बैक पार्ट को रखना है। अब हमें फ्रंट पार्ट की शोल्डर पट्टी मैच करनी है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा नेक बन के कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो एक शोल्डर पट्टी को लेंगे और इस वाली शोल्डर पट्टी पे हम रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारा नेक जो है, ये आप देख रहे हो, ये इस वाली लाइन में बैठेगा हमारा 9.5 की लाइन में बैठेगा, क्योंकि 8 से 9 इंच का ये है और 10 से 11 इंच का ये है, लेकिन हमारा बैठ रहा है 9.5, तो हम इस वाली लाइन में ही मानेंगे। तो 9.5 या 9 इंच का हम नेक रखेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंच यहाँ से हम कट कर देंगे ऊपर की लेंथ को। क्यों करना है वो आपको अभी आगे समझने मिलेगा। ये थोड़ा सा मैंने जुड़ा हुआ रखा था, ये हमने ऊपर से उड़ा देना, इससे हमारे सूट की लेंथ कम नहीं होगी। ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इस शोल्डर पट्टी को लेंगे और इस वाली जगह पे मैच करेंगे। यहाँ पे ऐसे हम रख देंगे और यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने सूट की कटिंग करी थी। ठीक है, 15 इंच के शोल्डर के अकॉर्डिंग हमने बैक नेक रखना है, तो इसमें हम 2.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे बैक नेक की, 2.25। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे थे ना इसे यूज़ नहीं किया, तो इसे अब यूज़ करेंगे। फ्रंट में हमने 2.5 लिया, अब बैक में हम 2.25 लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे हमारा ये आ रहा है 2 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा, मतलब 2.25 से भी थोड़ा कम हो रहा है। तो हम इतना ही रखेंगे जितना हमारी शोल्डर पट्टी के अकॉर्डिंग आया है। ये आप देख रहे हो, हमारी शोल्डर पट्टी के हिसाब से ही हम रखेंगे इसे। तो हमारी जो नेक की विड्थ है वो 2 इंच आएगी, 2.25 की बजाय 2 इंच आएगी। वैसे भी हमने क्या किया है, 9 इंच से ऊपर लिया है नेक और 10 से कम लिया है, तो 2.25 की बजाय हमारे यहाँ पे 2.25 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 1-2 पॉइंट कम हो जाएगा, 2.25 से थोड़ा कम हो जाएगा, जो कि हमारा आ ही रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने नेक विड्थ के अकॉर्डिंग ही शोल्डर वगैरह लेना होता है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे बुकरम पे। तो ये हमारा बुकरम है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई के हिसाब से हमें निशान लगा लेना है अपनी बुकरम पे। अब हमें अपनी नेक की लेंथ लेनी है, तो ये थोड़ा बुकरम छोटा पड़ रहा है, तो इसमें मैं जॉइंट लगा दूंगी, या फिर मैं इस साइड से ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले से देख लेते हैं। आपको मैं बुकरम का भी जुगाड़ करना बता रही हूँ कि 2 इंच की विड्थ हमारी यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, इस जगह पे आ जाएगी, तो हमारा इतना बुकरम यूज़ हो जाएगा।
तो इस तरह के जुगाड़ भी आप सीख सकते हैं। अब हमारी नेक लेंथ कितनी है? 9.5। तो हम 10 इंच की बनाएंगे, आधा इंच बढ़ा के बनाएंगे, ठीक है। नीचे की नेक विड्थ आप ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.25। इसका यूज़ कर लिया, जैसे मैंने आपको बोला था हमारी नेक लेंथ ये आ रही है 9.5 के आसपास, और 9.5 हमने इस लाइन में लिखा नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का लेंगे हम। 2.25 और 2 के बीच की चौड़ाई ली है, और नेक लेंथ हमने इन दोनों के बीच की ली है, क्योंकि कस्टमर तो कुछ भी बनवा सकता है ना। नीचे की चौड़ाई आप बढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी इसका गोल गला, ठीक है। गोल गले के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से राउंड में लेकर आना होता है। ये हमारा गोल गला हो गया। बॉडी पे जब जाएगा तो ये ऐसे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा इस तरह से आएगा, पर इतना नहीं होगा ये। इसीलिए हमें कुछ इस तरह से कट करना चाहिए कि हमारा नेक अंदर की ओर टर्न हो, ना कि बाहर की ओर। तो पहनने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा, हल्का सा, ये अपने बॉडी शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नेक की विड्थ लेनी चाहिए। एक तरह से हमारी ये डार्ट कट हो जाती है, जो हमारी नेक की विड्थ है ना, उसमें से डार्ट कट हो जाती है, जो नेक की लूजिंग है वो निकल जाती है। अब यहाँ पे ना एक मिस्टेक और करते हैं, क्या करते हैं, बनाते वक्त कपड़े पे ऐसे बना लेते हैं। वो नहीं करना है, आपको उतनी ही चौड़ाई रखनी है जितनी हमारी आई है, ठीक है। कितनी आई है हमारी, पहले तो नेक को नीचे से हाथ ऐसे रखेंगे और इसे इस तरह से करेंगे ताकि ये अंदर की ओर रहे, बाहर की ओर ना जाए। तो बना कटिंग सही की है, लेकिन सिलते समय गड़बड़ कर दी तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 4 इंच की नेक विड्थ रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पे लगा लेंगे निशान। अब यहाँ पिन लगा लेंगे तो हमें नेक बनाने में इजी हो जाएगा। और इसकी नेक विड्थ हमारी फैलनी नहीं चाहिए, या फिर आप पेस्टिंग पे बना रहे हैं तो बीच वाले कपड़े को भी ऐसे रख के देख सकते हो, ठीक है, बुकरम को, सॉरी। ऐसे करके हम बनाएंगे इसको, ठीक है। बैक नेक हमने रेडी कर लिया। अब हमने बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करना है सीधी साइड से, और यहाँ पे निशान लगाना है सेंटर पे। लेकिन एक चीज़ और चेक करनी होगी आपको, जैसे आपका जो सूट है ना वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पे निशान लगा रहे हो, आपका ये सूट कट से कट मैच होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो ये हल्का सा सेंटर चेंज हुआ ना, यहाँ से आगे पीछे नहीं होना चाहिए जब आप ये निशान लगा रहे हो। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ से, ठीक है। हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे सेंटर कट। अब इस नेक का भी हमने सेंटर बनाना है। पहले सेंटर कट, उसके बाद हाथ से या प्रेस से क्रीज बना लो इस तरह से, ठीक है। निशान लगाएं, दोनों निशान को आपस में मैच करते हुए नेक बनाएं। ये कपड़ा सीधा है बैक पार्ट। अब इस नेक को इसके ऊपर रख दें, कट से कट मिलाते हुए। यहाँ से ये सीधा है, ये भी सीधा है, ऊपर की ओर उल्टा है। ये बुकरम दिख रहा है ना आपको, पेस्टिंग पे भी बना सकते हैं, फ्यूज़ पेपर पे भी बना सकते हैं। अब इस तरह की बहुत सारी पिन लेनी है। पहले लगाएंगे सेंटर पे, दूसरा लगाएंगे इस जगह पे। अब चाहें तो आप यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लो, कच्चा बखिया, जिससे रुक जाए। वैसे तो इतने सारे पिन लगाए हैं, उससे रुक जाएगा। फिर एक साइड से सिलाई लेकर आएंगे और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। हल्का सा बुकरम के ऊपर चलाएंगे, क्योंकि बुकरम थिक होती है। अगर आप बुकरम के बराबर से लगाओगे तो कपड़े पे रहेगी, फिर वो लूज़ रहेगी। हमें नाम मात्र को बुकरम भी दबाना है, बिल्कुल नाम मात्र को, जैसे कि उसे उसके ऊपर हल्का सा टच करते हुए जा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर ही जाना है। अगर आप कपड़े पे लगाओगे तो वो लूज़ रह जाएगा। ये हम बोट नेक वगैरह में कपड़े पे लगा सकते हैं, बट डीप नेक में आपको बुकरम के ऊपर लगाना है, ताकि ये जो किनारी है ना ये थिक रहे जब हम पलटेंगे तब, ठीक है। सिलाई आपको दिख रही है, जस्ट बराबर से लगी है हमारी, मतलब कि बुकरम के ऊपर नाम मात्र को हमने दबाया है। अब कट करेंगे मार्जिन छोड़ते हुए, इतना मार्जिन छोड़ के कट करेंगे। इसको हटाएंगे, पिन्स को रिमूव करेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे गोलाई पे।
इतनी दूरी में कट लगाएंगे, इससे ऊपर आपको नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ कट लगाए तो ये नेक यहाँ से लूज़ होने लगेगा। यहाँ पे लगाने ताकि ये बैठने के बाद थोड़ा अच्छा लगे। अब ध्यान से देखेंगे, ये कपड़ा हमारा मार्जिन है, इसको ऐसे करेंगे, मतलब मार्जिन को ऊपर ही रहने देंगे इस वाली फिंगर से, और ऐसे दबा के हम एक सिलाई लगाएंगे। ये आप देखोगे ना, ये इस साइड पे रहेगा मार्जिन, नेक की साइड पे, ये मार्जिन नेक की साइड पे रहेगा, और एक सिलाई लगाएंगे किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे जो नेक के ऊपर आएगी। मार्जिन हमारा नेक की तरफ कर दिया उल्टी साइड से, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप प्रेस लगा सकते हैं। अब एक चीज़ करेंगे, अभी हम नेक को फोल्ड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बैक पार्ट ये, ठीक है, बैक पार्ट को ऐसे सेंटर से वापस फोल्ड करेंगे। सिलते समय मैं कुछ चेंजेस करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर कर दूँ, ठीक है। अब ये हमारा कमर वाला कट है ये, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कुछ अगर आपका डीप नेक है, उसकी बता रही हूँ मैं, डीप नेक का सूट है ये, फिर आप कोई और क्वेश्चन मत करना। यहाँ से हमने आधा इंच कम कर देना है। कोई भी साइज़ हो, आपको यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से आधा इंच या पौना इंच कम कर देना है। कम करके अब इसको कट करके निकाल देंगे। ये भी एक तरह से डार्ट हो जाती है, जिससे कि ये कम हो जाएगा। ये क्यों कम किया है, इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये कमर तक कट किया है मैंने, स्केल से स्ट्रेट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको निकाल के फेंक देंगे। अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। ये सीधा है हमारा बैक पार्ट, अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रख देंगे। ये भी सीधा और ये भी सीधा, ये देखो ये सीधा है और ये सीधा, इन दोनों को ऐसे रख देंगे, ठीक है। मैं बिगनर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब इस शोल्डर को शोल्डर वाली साइड से मैच करेंगे और सिलाई लगाएंगे। और ये ध्यान रहे कि हमारा नेक के ऊपर नेक नहीं आना चाहिए, ये नेक हमारा थोड़ा सा पीछे ही होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसे ओवरलैप करके भी सिल सकते हो, उससे भी अच्छी फिनिशिंग आती है। बात वहीं की वहीं है, हमें गुम करने हैं। तो यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी है। आप कह रहे थे ना कि शोल्डर कम ज़्यादा लिए हैं तो कैसे जुड़ेंगे, ये ऐसे जुड़ेंगे। हमने नेक की विड्थ कम ज़्यादा कर दी, बैक की और फ्रंट की, इसलिए ये शोल्डर पट्टी इक्वल आ गई। ये करना है, तो यहाँ जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। सो गाइस, हमारी नेक लाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आगे का पार्ट जो रहेगा वो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि साइड की फिटिंग और बैक पार्ट की जो डार्ट है वो कैसे डालनी है। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस, अगर आपको ब्लाउज़ सीखना है बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग, तो मैंने दोबारा से एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्री में सिलाई कोर्स, जो कि रहेगा सिर्फ ब्लाउज़ का। एक्चुअली ब्लाउज़ कोर्स स्टार्ट किया है, तो क्लास 1 मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाइए सेकंड चैनल पे, बिगनर के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ सीखिए। हर तरह की मैं सिखाऊंगी, पर स्टार्ट हुआ है बिगनर के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।